इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जो कि आपको 10th का चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज हम लोग इसको बेसिक से पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो आपको मैं इसे शुरू करने से पहले आपका इसको जो फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने वाला, तो होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही आपका सूत्र है। Tn देख लीजिए, समांतर श्रेणी का सूत्र है। इसी सूत्र पर पूरा चैप्टर इस बनेगा। तो इसमें आपको देखना है कि Tn क्या है और a क्या है, n क्या है और d क्या है। मैं आपको क्लियर इस वीडियो में बताऊंगा। आपको Tn, जब आपको वहाँ पद बोलेगा तो Tn निकालना है, जो देख रही है ना। Tn बराबर होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको a क्या है, आपका a आपका है प्रथम पद। क्या है, प्रथम पद। a आपका प्रथम पद है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट टर्म। हो गया फर्स्ट टर्म। आपको n क्या है, n आपको n दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ वहाँ पद है तो a ही आपका n है। क्या, n आपको दिया रहेगा 17वां पद 16वां पद, तो आपको वही आपको n रहेगा। आपको d क्या है, तो d आपका सार्व अंतर है। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वही आपका d है, सार्व अंतर। तो समझ गए कि a आपका प्रथम पद है और आपको d है तो d आपका सार्व अंतर है। समझ गए। ऐसे हमको d कैसे निकालना है, तो आप जैसे कि आपको a तो इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए a आपको 2 दिया हुआ है, तो आप d कैसे निकालिएगा, तो d निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, d निकालने का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। मतलब कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटेगा तो आपका d निकल जाएगा। क्या समझे, आपका d निकालने का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, तो आपका d निकलेगा। या तो आप T3 रख सकते हैं, T3 माइनस T1। क्या समझे, आपका सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है तो आपको d निकल जाएगा। देखिए यहाँ तो आप देख रहे हैं कि 2 आपका फर्स्ट टर्म दिया है, देख रहे हैं ना। a आपका दिया हुआ है 2 और आपका d निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, आपको 4, यहाँ देख लीजिए, आपको d निकालने के लिए T2 बोल रहे हैं, तो T2 कितना 4 है, 4 माइनस 2 को घटाना पड़ेगा, तब आपका 2 निकल जाएगा, वो निकलेगा आपका d। आप ऐसे नहीं निकालिएगा तो फिर d क्या बोले, T3 आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से घटाइएगा। थर्ड से कि आपको 6 को घटाना है 4 में, मतलब थर्ड टर्म को T3 ने बोला है तो 6 को घटाना है हमको 4 में। थर्ड टर्म से घटेगा 2 टर्म, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। आपको 2 ऐसे भी 2 आएगा। तो आपको मैं इस प्रश्न में सब बता दिया। ये आपको n क्या, Tn क्या है, a क्या है, n-1 इंटू डी। तो आप जैसे कि आपको दिया रहेगा 17 पद, तो 17 यहाँ पर लिखिएगा, माइनस 17 माइनस, तब आपको 17 पद दिया रहेगा। देखिए थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो जब आपको 17 पद दिया रहेगा तो एक घटा देना है, आपको 16 लिखना है। समझ ना। जब आपको 18 दिया रहेगा, 18 दिया रहेगा तो आपको 17 लिखना है, एक घटा कर लिखना है यहाँ पे। समझ गए। तो ऐसे आपको इसको प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ प्रश्न की ओर, आप कैसे प्रश्न को हल करिएगा। तो आपको प्रश्न दिया हुआ है, देख ले रहे हैं, आपको प्रश्न दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 17वां पद ज्ञात करना है आपको। समांतर श्रेणी में 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछेगा वहाँ पद और कौन सा पद, तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाइएगा कि वहाँ पद कहेगा तो क्या निकालना है और कौन सा पद बोलेगा तो क्या निकालना है। तो बस वीडियो पे बन रहिए और लास्ट तक इसको जरूर देखिए। आपको ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो एक बार नीचे लिख लेता हूँ। हाँ फ्रेंड, ए रहा आपका प्रश्न, यही प्रश्न आपको ऊपर लिखा था, मैं इसे नीचे लिख दिया। तो अब देखिए कि आप हल में से क्या लिखिएगा। क्या बताएं, आपको जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो आपका ए रहेगा। क्या बोले, ए रहेगा, प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो हो गया, प्रथम पद आपको दिया हुआ है, कितना लिखिएगा, ए प्रथम पद। आपको फर्स्ट टर्म दिया है, जो ही आपको प्रथम पद रहेगा, तो प्रथम पद आपको दिया हुआ है 2। अब सार्व अंतर कैसे निकालिएगा, सार्व आपको निकालने के लिए बताएं, सार्व अंतर को करते हैं डिनोट से सूचित। तो सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर निकालने के लिए बताया आपको T2 माइनस T1 से इसको में से घटाइएगा।
ये आपको T1 हो गया, ये T2 मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया और फोर्थ टर्म हो गया ना। तो आपको घटाना है सेकंड टर्म में से, जब भी घटाएगा तो आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटाइएगा। इसमें से घटाना है इसको, इसमें से घटाना है इसको, इसमें से घटाना है इसको, तो ऐसे करके घटाइएगा जैसे कि हम घटाएंगे सेकंड टर्म में से। T2 - T1 ये आपको फॉर्मूला है, T2 - T1, और इसको T3 - T2 भी कर सकते हैं, T4 - T3 भी कर सकते हैं। तो घटाइएगा यहाँ पे, तो T2 कितना है आपको 4 माइनस 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपको 2 बचेगा। ये आपका T2 आ गया सार्वंतर। और अब आपको n दिया हुआ है, क्या n आपको दिया हुआ है, क्या आपको n दिया हुआ है 17वां पद, देखिए 17 आपको दिया हुआ है, n आपको 17 दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Tn, ये निकालना है Tn निकालना है। तो Tn बराबर, मैं फार्मूला बताया अभी आपको कि फार्मूला ए पढ़ लीजिएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। को देखिए यहाँ n दिया हुआ है तो यहाँ T17 हमको निकालना है, लिख देंगे 17 रख दिए। अब आपको a दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, a आपको 2 दिया हुआ है, प्लस n आपको दिया हुआ है 17 -1 रखिएगा। आपको d दिया हुआ है तो d कितना है, d आपको 2 है, रख दिए। अब आगे चलना है तो 2 लिखना है, 2 प्लस 17 में से एक जगह तो कितना बचेगा 16 बचेगा। और ये आपको 2 गुना में है, गुना लिखिएगा, 2 गुना में है। तो अब आगे क्या करना है, आगे 2 लिखना है, 2 प्लस 16 दूनी का 32, 32 हो गया, और 2 को जोड़ दीजिएगा तो 32 और 2 34 हो जाएगा। यानी आपको T17 कितना निकाल के लाएँ, मतलब कि T17वां पद कितना होगा 34 होगा। यानी आपको 17वां पद बराबर 34। ये आपको ऐसे ऐसे चाहिएगा, डॉट डॉट डॉट, 17वां पद कितना आएगा आपको 34 आएगा। तो ये आपका 17वां पद 34, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आपको मैं हर एक स्टेप पे समझाने का प्रयास किया कि आपको ए क्या है, ये आपको इससे कि आपको फर्स्ट टर्म कौन है, आपको डी की समांतर श्रेणी कौन है, समांतर श्रेणी कैसे निकलता है। अब मैं इसी तरह का एक और वीडियो बताता हूँ आपको। जैसे आपको यहाँ पर वहाँ पद है ना, तो अपना कौन सा पद रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा, बस खाली वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिए। हाँ फ्रेंड, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको प्रश्न समांतर श्रेणी में ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है नहीं, पूछता है, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको देखिए, आपको देखते ही आपको समझ जाना है कि आपको ये फर्स्ट जो दिया है आपको ये प्रथम पद है ना, प्रथम पद है। तो मैं हल में क्या आपको लिखना है, हल में आपको लिखना है प्रथम पद। पहले आपको प्रथम पद लिख देना है। तो प्रथम पद आपको जो फर्स्ट दिया रहेगा उसको लिख देना है। तो फर्स्ट में क्या है 3 है, तो ये आपको प्रथम पद है, समझ ना। अब आपको क्या, अब आपको चाहिए सार्वंतर, डी चाहिए, तो सार्वंतर लिख देना है, सार्व अंतर। क्या सार्वंतर कितना है, तो इसको डी से करते हैं सूचित ना। तो डी बराबर आपको क्या बताए T2 - T1, मतलब 8 - 3 करना है तो कितना आएगा 5 आएगा, समझिएगा। यहाँ T2 - T1 करना है तो यहाँ पे करिएगा 8 - 5, 8 - 3 इक्वल टू 5, 8 - 3 बराबर 5। तो आपको 5 आ गया, आपको सार्वंतर आ गया ना। तो आपको कौन सा पद 78 है, यानी आपको कौन सा पद दिया हुआ है, आपको Tn दिया हुआ है, Tn पहले आपको दे दिया है, 78 दिया हुआ है। तो अब आपको सब मालूम हो गया कि A कितना है, D कितना है और Tn कितना है। आपको फार्मूला पे बैठा देना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। सब आपको समांतर श्रेणी में यही फार्मूला लगेगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान फार्मूला है। तो यहाँ पे हमको Tn दिया हुआ है, जहाँ जहाँ आपको A और D और Tn है वहाँ खाली मान रख दीजिएगा, ये आप खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो Tn आपको दिया हुआ है 78 लिखिएगा, बराबर A आपको दिया हुआ है 3, ये आपको 3 दिया हुआ है, प्लस n आपको नहीं दिया हुआ है -1 इंटू डी। क्लियर। आगे चलना है तो 78 लिखना है। और देखिए यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे आपको डी दिया हुआ है ना, डी दिया हुआ है 5, सॉरी डी दिया हुआ है 5, तो 5 दिया हुआ है तो 3 है, ये है 3 को इसी लिखना है।
और ये 5 आपको गुना में है तो ये आपको पूरा में गुना कर देना है, तो 5n हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा ना। तो आपको 78 को 78 लिखना है, और जब आप यहाँ से ए पट्टी लाए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, 78 का 78 लिखेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे 3 और -5 को घटाएगा, कितना बचेगा आपको, बचेगा 5n माइनस के 2 बचेगा ना। तो वाले अंक को 5n माइनस 2, इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं था वैसे ही, आपको अंक वैसा ही है, खाली आपको ए वाले अंक को मैं यहाँ लिख दिया हूँ और ए वाला अंक को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो ऐसे मैं लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है, तो 5n को मैं ऐसा ही छोड़ दिया हूँ इसी तरफ, और क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको -2 दिखाई दे रहा है ना, तो -2 वाले को जाति को ऊपर लेके जाना है। तो इसका जाति यहाँ है 78, तो 78 लिखना है, और जब आपको माइनस में 2 था तो ये पट आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो 5n बराबर होगा कितना आपको 78 और 2 80 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको n का मान निकालना है, आपको n पूछा था कि कौन सा पद, तो n बराबर क्या करना है 80 बट्टे के, आपको यहाँ गुना में था 5 तो भागा में लिख देना है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि कट रहा है तो काट दीजिएगा, 16 बचेगा 80। तो आपको n आ गया निकल कर, n बराबर 16, यानी आपको बोलता है प्रश्न कि जब 16वां पद, ये आपको 16वां यहाँ पर देख लीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा 16वां पद कितना होगा आपको 78 होगा, समझ गए। 16वां पद जाइएगा निकालिएगा इसको तो 78 होगा, मैं निकाल के बता दिया। ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको ऐसा ही हल करना है। एक आध दो क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए मैं दे देता हूँ, और उसका बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा कि उसका आंसर कितना आया। और इसको मैं हर एक स्टेप पे आपको समझाने का प्रयास किया। जब आपको वहाँ पद रहेगा तो n दिया रहेगा, और जब आपको कौन सा पद पूछेगा, यहाँ पर समझिएगा कौन सा पद पूछेगा तो आपको tn दिया रहेगा। तो समझ गए। तो यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं नए वीडियो डालूँ तब तक पहुँचती रहे। मैं अभ्यास के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको बनाकर हमें कमेंट जरूर करिए। हाँ फ्रेंड, ये रहा आपका प्रश्न, जो आपको खुद से इसे बनाकर हमें कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आया, 7वां पद कितना इसका है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।